लोग ये कह रहे थे कि जी इंडिया के शिप्स को ईरान ने जाने दिया है, ये हो गया है, वो हो गया है। आज इंडिया ने ऐलान किया है कि हमारे लिए इतनी तबाही मची हुई है, इतनी तबाही मची हुई है कि हमारे 13 शिप्स जो एलएनजी लेकर आ रहे थे, जो तेल लेकर आ रहे थे और बहुत सारी चीजें, यानी क्रूड ऑयल से लेकर, एलएनजी से लेकर, कुकिंग ऑयल से लेकर बहुत सारी चीजें लेकर आ रहे थे, वो 13 के 13 अपनाए हॉर्मस में इस वक्त फंसे हुए हैं। और इंडिया ने अब ईरान समेत दीगर को रिक्वेस्ट की है कि भाई आपकी मेहरबानी है, हमारे शिप्स आने थे। वहां से कोई खैर की खबर नहीं आई। और इस सूरत हाल के अंदर इंडिया में आप अंदाजा करें कि कुकिंग गैस खास तौर पर यानी इतनी बुरी तरह मुतासिर हो रही है कि एलएनजी का कोई अता पता नहीं है। वहां पर बहुत बुरी तरह शॉर्टेज हो चुकी हुई है और दहाइयों में ऐसी शॉर्टेज नहीं हुई। और वो कह रहे हैं कि सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंज ये बना हुआ है कि 90% हमारी एलपीजी यानी जो गैस है हमारी, वो अपनाए हॉर्मस से होकर आती है। लेकिन अब वो शिप जो लेकर आने थे वो सारे के सारे वो फंसे हुए हैं और भारत में इस वक्त कोहराम मचा हुआ है पूरी तरह। शॉर्टेज वहां पर हुई है, काफी ज्यादा हालात खराब हुए हैं। उन्होंने ईरान से कहा, सबसे कहा, लेकिन कोई मामला नहीं हो रहा। देखिए बहुत सारी जगहों पर तो ईरान ने इंडिया को फैसिलिटी दी कि उनके शिप गुजारे काफी सारे, लेकिन आप ये देखिए ना, चाबहार आपने प्रोजेक्ट खत्म किया। जब आप ईरान के अंदर जो इस वक्त ड्रोन या अटैक या दीगर चीजें अटैक होती रही हैं, आपको पता है वो ड्रोन इजराइल के कहां पर बनते रहे? एक तो इजराइल में बन रहे हैं, लेकिन जो बाहर जाकर बन रहे हैं, जो इंडिया के अंदर बन रहे हैं, जो अंबानीज की फैक्ट्री में बन रहे हैं, जो इजराइल के साथ उनका ज्वाइंट कोलैबोरेशन है, वो हो रहा है। वो ड्रोन्स तो सीधा जाकर ईरान पर हिट होते हैं और वहां से मिसाइलों के पार्ट्स और बहुत सारी चीजें जाकर बनती हैं और इसराइल के इश्तराक से। तो आप बताएं कि सारी सूरत हाल के अंदर क्या ईरान इन तमाम चीजों को भूल जाएगा? ईरान यानी पूरी तरह भुला देगा कि जी ये सिनेरियो हो रहा है तो हम पीछे हट जाएं? वो किसी सूरत फिलहाल भूलता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये बात आप ज़हन में रख लें, ईरान फिलहाल कोई चीज भूलता हुआ नजर नहीं आ रहा और उनको ये बात अच्छी तरह पता चल गई है कि हमारे साथ इस वक्त हो क्या रहा है। उन्होंने, अब ईरान ने इंडिया को भी गले से पकड़ लिया है और उन्होंने फैसला किया है कि हमने इंडिया को भी नहीं छोड़ना। अब इंडिया ने कहा है कि जी हम मजीद अपने शिप नहीं भेजे, जो शिप भेजते हैं वो वहां पर स्टक हो जाते हैं और ना उनको समझ आ रही है। क्योंकि देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं। आप यहाँ पर एक तो स्पेशल पैसेज उन्होंने दिया था, इंडिया ने उनको कहा कि जी हमारे लिए बड़ा मसला है। दूसरा देखिए कोऑर्डिनेशन होता है, क्लियरेंस होती है, सेफ टाइमिंग होती है और उससे भी ज्यादा बढ़कर सूरत हाल ये होती है कि रूट बड़ा डेंजरस होता है, इंश्योरेंस का जो रिस्क होता है बड़ा हाई होता है। आपको ये पता चलता है यहाँ से कैप्चर हो सकता है, यहाँ से अटैक हो सकता है और वो इतना स्लो मूव कर रहे हैं कि अब नाए हॉर्मस में इस वक्त आप समझ लें शिप्स की लाइन लगी हुई है। तो अब ये पर्शियन गल्फ और अरेबियन गल्फ वाले एरिया के अंदर अगर ऐसी सूरत हाल है तो जाहिर सी बात है परेशानी की सूरत हाल है। अमेरिका के लिए चैलेंज बना हुआ है कि उसका एक इत्तेहादी, आजकल ठीक है हालात उनके कुछ ठीक नहीं है, लेकिन आफ्टर ऑल इंडिया मुतासिर हो रहा है, इंडिया की इकोनॉमी मुतासिर हो रही है। देखिए इंडिया के लिए चैलेंज कितने बड़े बनते जा रहे हैं कि ईरान ने भी इनकार कर दिया है और उनकी शिप्स वहां पर फंसे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि अब हम नया शिप कोई नहीं भेजेंगे जब तक हमारे पहले शिप वापस नहीं आ जाते। यानी क्या दुनिया के अंदर स्मूथ ट्रांजिशन हुआ करती थी कि यहाँ से शिप जा रहे हैं तो वहां से माल आता था, जाता था। और इस वक्त हुआ ये है कि आज अमेरिका ने नेटो को कहा है कि तुम लोग इतने घटिया लोग हो, इतने बुरे हो, तुमसे इतना मैं डिसअपॉइंट हुआ हूं कि नेटो को मैंने इतना पैसा दिया कि तुम मेरे साथ मिलकर ईरान से लड़ाई करोगे, लेकिन अब तुमने लड़ाई करने से इनकार कर दिया। आप यकीन कीजिए आप सारी चीजों को 2 मिनट के लिए भूल जाए। ये जो शिकस्त हुई है ना अमेरिका को, ये बहुत बड़ी शिकस्त है, इतनी बड़ी शिकस्त है कि जिसका आप और हम तसव्वुर नहीं कर सकते। आज से पहले कभी जिंदगी में अमेरिका के साथ ऐसी सूरत हाल पेश नहीं आई थी कि अमेरिका के शिप्स कोई रोक लेता, उसको जाने ना देता और नेटो अमेरिका का साथ ना देती। अब सोचें कि यूरोप के अंदर भी ये चीज पाई गई है कि भाड़ में जाए अमेरिका, इजराइल, हम क्यों इनके मामलात में आए? क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि ईरान के मामलात में किस तरह अमेरिका की ठुकाई हुई है, कैसे हालात खराब हो रहे हैं, कैसे चीजें तबाह हो रही हैं। तो हम ये गलती नहीं करना चाहते, तो उन्होंने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने गलती करने से साफ इनकार कर दिया है कि हम तो नहीं आएंगे। अब इंडिया ने अमेरिका को रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा है कि आप हमारे साथ आए, फौजें भेजे, अपनी नेवी भेजे और शिप को निकलवा लें। यानी आप अंदाजा करें कि अमेरिका ने कहा है कि जाओ, जाकर अगर हिम्मत है
तो अपनी नेवी भेज के निकालो। देखिए ईरान से ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं इंडिया के, रहे हैं, अब हालात बदल चुके हैं। आप ये अंदाजा करें ना कि रशिया के साथ भी ताल्लुकात उनके अच्छे रहे, लेकिन जो मुल्क फिर मौके के ऊपर आप जब किसी से तेल ले रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर आप ये देखें कि ईरान चाइना को प्रेफर करेगा या वो इंडिया को करेगा। जब अमेरिका ने चाइनीज कंपनी पर बैन लगाया तो शी जिनपिंग ने अपनी कंपनीज को कहा